जो शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे। सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव टी देख रहे हैं। देखिए 2024 लोकसभा के चुनाव होने हैं। तमाम दल के लोग हैं, वो तैयारी में भी जुटे हुए हैं। एक और जहां इंडिया गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर एनडीए गठबंधन के जो घटक दल के लोग हैं, उनका कहना है इस बार 400 के पार। पर जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के लोग भी तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए एनडीए गठबंधन में अब नीतीश कुमार आ गए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पर चिराग पासवान भी उसी गठबंधन में है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस भी उसी गठबंधन में है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इन दिनों नाराज चल रहे हैं। जो एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, वो अभी तक चिराग पासवान या फिर चाचा पशुपति पारस को लेकर फिट नहीं बैठ रहा है। वहीं उसी गठबंधन में जीतन राम मांझी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी। देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, क्योंकि सीट शेयरिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है और इसी वर्ष चुनाव भी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, गृह मंत्री अमित शाह भी, राहुल गांधी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किस तरीके से जो रैली हुआ था, उसमें तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी पहुंचे थे। पर जब संजय जायसवाल दिल्ली से पटना पहुंचते हैं, तो सवाल किया जाता है चिराग पासवान को लेकर, सवाल किया जाता है एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। पर देखिए तमाम जो सवालों को लेकर जवाब देते आ रहे हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सांसद हैं। जब तमाम सवाल किए जाते हैं तो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं संजय जायसवाल, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। बिहार में माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के तहत नया कानून बना है और वह कानून बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जो शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे। और इस सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा जाएगा। सुभाष यादव को देर रात गिरफ्तार किए। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। जिस तरह से गरीबों को लूट करके संपत्ति एक खास परिवार ने बनाया है और उस परिवार के संपत्ति के 2 नंबर संपत्ति को 1 नंबर करने का काम और उसके एवज में पूरे बिहार के बालू निकाल करके स्मगलिंग करके बेचने का काम सुभाष यादव जैसे लोग करते हैं, तो वो फंसेंगे ही। सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा? जिस तरीके से आप भी कल गए थे मुलाकात करने उपेंद्र कुशवाहा जी से, चिराग भी नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं चल रहा। एक सीट शेयरिंग का एक बातचीत होती है और 28 जनवरी के बाद एक नई परिस्थितियों में बात हो रही है, पर हम सब एक हैं और एक अच्छे फैसले के साथ सभी घोषणा होगी। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। आप क्या अफवाह उड़ाते हैं, कोई उसका नहीं है। हम लोग सब डिटरमाइंड हैं कि हम सब मिल करके एक साथ तय करेंगे। तय करने में समय लगता है, 5 दल हैं तो पांचों दल का एक समय लगता है, पर एक बहुत ही अच्छे माहौल में सभी के साथ बात हो रही है। एनडीए में ऑल इज वेल हो जाएगा? कभी गड़बड़ था ही नहीं तो हो जाएगा का क्या मतलब है? ना। संजय जायसवाल जी ये कांग्रेस की विधायक हैं, प्रतिमा दास वो अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है। पूरे देश में कांग्रेस का यही हाल है। कांग्रेस में कोई रहना ही नहीं चाहता है। सुरेश पचौरी से लेके AK एंटनी के बेटे तक सभी लोग कांग्रेस से भाग चुके हैं। कांग्रेस इतिहास का हमेशा जिक्र करती है, तो कांग्रेस अब इतिहास बनने जा रही है। वह उसका वजूद भारत से समाप्त हो जाएगा। और भी टूट होंगे कांग्रेस में, जिस तरीके के विधायक नाराज कोई कहीं पे कोई उसका पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में एक बिहार की बात नहीं है, हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश में कांग्रेस की यही स्थिति है। आज चुनाव के समय राहुल गांधी भाग करके पैदल इसलिए डर के मारे चल रहे हैं कि कोई उनसे सवाल नहीं पूछे। तो देखिए अभी आप संजय जायसवाल को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए वहीं दूसरी ओर सुभाष यादव को
ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों अमित शाह जब बिहार आए थे, उस दौरान साफ शब्दों में कहा था जो भूमाफिया हैं उनको उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाएगा। अब जब सवाल संजय जायसवाल से किया गया तो किस तरीके से लालू परिवार पर बरसते हैं, लालू यादव पर बरसते हैं, तेजस्वी यादव पर बरसते हैं और किस तरीके से जो जवाब है वो दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। पर क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि एक और चिराग पासवान है तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है। देखिए, सवाल जवाब दोनों ओर से खड़े हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, तमाम जब सवाल पूछे गए हैं संजय जायसवाल से तो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। पर जब बिहार में फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस दौरान भी कई जो महागठबंधन के विधायक हैं वो एनडीए के साथ चले गए थे। तो अब कांग्रेस की महिला विधायक है प्रतिमा दास, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष पे ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, कांग्रेस के जो महिला विधायक है प्रतिमा दास, उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलना चाहिए क्योंकि वो जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको मिसगाइड कर रहे हैं। ये तमाम जो बयान है वो कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास का था। पर जब सवाल संजय जायसवाल से पूछा गया तो किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है, एक और जहां एनडीए गठबंधन है वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। दोनों के बीच में जो चुनाव है, चुनाव होने हैं, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पर इंडिया गठबंधन में आपस में ही जो घटक दल के लोग हैं वो एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने ही दल के नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं एनडीए गठबंधन का कहना है कि इस बार 400 के पार। अब देखने वाली बात होती है क्योंकि जो महागठबंधन के लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका कहना है कि आधा भी आ जाए तो बहुत होगा। अब देखिए किस तरीके से लगातार जो बयानबाजी है, क्या चिराग पासवान नाराज़ हैं या ना नाराज़ है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तमाम जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। पर संजय जायसवाल क्या कुछ कर रहे थे हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।